जय श्री राम। सत हनुमान। राम और सीता के वन गमन की सूचना जब लक्ष्मण को मिली, उसी क्षण मन ही मन उन्होंने अपने सभी नातों रिश्तों से और पूरे परिवार से नाता तोड़ दिया। सीता के लिए राम यदि प्राणों का आधार है, तो लक्ष्मण के लिए भी राम उनका सर्वस्व है। दोनों की तुलना नहीं हो सकती। दोनों ही राम के जीवन के आकाश में चमकने वाले दो सूर्य हैं, जो एक साथ अपना प्रकाश बिखेरते हैं। मैं बन जाऊं तुम्हारे लिए साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथ। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कह पर दुसह दुख भार। रहु करहु सब कर परितोष, न तरु तातु होई बड़ दोष। जासु राज प्रिय प्रजा दुखार, सोन रिप अवसि नरक अधिकार। रहु तात असि नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिय रे बचन सूखी गए कैसे, बरसत तुहिन ताम रस जैसे। उतरु नावत प्रेम बस, गए चरण पुलाई। नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजऊ तकाह बसाई। लक्ष्मण के मन की दशा राम जानते हैं, किंतु फिर भी उन्हें समझाने का एक अंतिम प्रयास करते हुए कहते हैं कि भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है। महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरे विछोह का दुख भी है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, सबको धीरज बंधाओ, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रह जाओ। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं। आप ही यदि मुझे छोड़ दें तो मेरा क्या वश है, मैं कर ही क्या सकता हूँ। दीनी मोहि सिख नीकी गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर में रुकी ले मराला। गुर पितु मात न जानू काहो, कहूँ सुभा नाथ पतिया। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। धर्म नीति उपदेसिय ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय किसो। करुणा सिंधु सबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाई उरलाई प्रभु, जानी स्नेह सभीत। लक्ष्मण प्रभु राम से कहते हैं, हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है,
पर मुझे अपनी कायरता वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगी है। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, आपके अतिरिक्त मैं गुरु, पिता, माता किसी को भी नहीं जानता। अर्थात आप ही मेरे लिए गुरु, पिता और माता हैं। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदों ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सत्य हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसे देना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, जिसे कीर्ति, विभूति या सद्गति की इच्छा हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से केवल चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वो भी त्यागने योग्य है? दया के समुद्र श्री राम जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगा लिया और कहा, मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई, मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। साथ चलने की अनुमति मिल गई, बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए, जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथ। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी, गई सहमी सुनी वचन कठोर, मृगी देखी डब जन चहु ओर। लखन लखे उभा अनरथ आजु, एहि स्नेह बस करब अकाजु, मागत बिदा सबय सकुचाही, जाई संग विधि कहहि किनाई। समुझि सुमित्रा राम से, रूप सुशील सुभाव, नृप स्नेह लखि धुनेउ सिर, पापिन दीन कुदाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम से अनुमति पाकर लक्ष्मण प्रसन्न होकर हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए। मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी इन कठोर वचनों को सुनकर, इस कठोर प्रसंग को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी हुई देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब अनर्थ होगा, मेरी माँ स्नेहवश मुझे रोक लेंगी और मेरा बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचा रहे हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने की आज्ञा देंगी अथवा नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और सीता जी के रूप, सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, अपना सर पीट लिया और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाई है। धीरज धरे को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदु बानी, तात तुम्हारी मात बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली,
हे ता